नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग औसत का सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन है दोस्तों, 10 आदमियों का औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिसकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है। दोनों नए औरतों का औसत आयु क्या है? यानी कि दोस्तों 15 वर्ष और 25 वर्ष, ये 2 वर्ष के जो व्यक्ति हैं ये चले जाते हैं और इनके स्थान पर 2 नए औरतें आ जाती है। तो नए औरतों का औसत आयु क्या है ये निकालना है दोस्तों अपने को। चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या, योग बराबर एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना है? 20 वर्ष। और जो जाता है दोस्तों उनका कितना उम्र है? तो एक का 25 वर्ष है, एक 15 वर्ष है, यानी कि 15 और 25 40 वर्ष का आदमी चला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब यहाँ पर साइन अलग अलग हो तो हमेशा जुटता है और जब साइन सेम हो तो हमेशा घटता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 औरतों की कुल आयु 40 और 20 60 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, दोनों औरतों की औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 60/2, क्योंकि 2 औरतें हैं दोस्तों, इनको काट देंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष। आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं लिख देता हूँ, जब साइन डिफरेंट हो तो हमेशा जुटता है। जब साइन सेम हो तो हमेशा घटता है। ये दोस्तों याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिसकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें, कौन कौन, सीता और मनीषा आ जाती है। 2 औरत, क्या क्या नाम है दोस्तों, सीता और मनीषा। तो सीता की आयु क्या है? तो इनमें मांगा सीता की आयु क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्तियों की कितनी है, 3 वर्ष करके है, तो 8 3 24 वर्ष। इसके जगह पर 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक 20 वर्ष की है, एक 24 वर्ष का है, यानी कि 20 और 24 44 वर्ष का है। ये चला जाता है दोस्तों, यानी कि ये माइनस हो गया। तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 4 और 2 6 वर्ष हो गया। किनका हो गया, सीता और मनीषा का। सीता और मनीषा का 68 वर्ष हो गया। अब बोला सीता की आयु क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर या तो सीता की या तो मनीषा की, दोनों में से किसी एक की आयु अगर दी रहती दोस्तों तब तो निकाल पाते। अगर मनीषा की दी रहती तो सीता की निकाल लेते। तो दोस्तों यहाँ पर किसी का दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट, यानी कि हमारे पास डेटा नहीं दिया हुआ है सीता की आयु निकालने के लिए। सीता या
मनीषा की आयु नहीं दिया गया है, अतः डाटा इनसफिशिएंट। तो दोस्तों ऐसे केस में दोस्तों नहीं निकल पाएगा, ऐसे केस में हमेशा डाटा इनसफिशिएंट रहता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर डाटा दिया रहेगा तो ही निकल पाएगा दोस्तों, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों इनमें डाटा इनसफिशिएंट दिया हुआ तो दोस्तों ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिया है 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, जबकि 5 लड़कियां की औसत आयु 20 वर्ष लड़के के समूह में शामिल हो जाती है। लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी? तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग हल करते हैं। पांच लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। पांच लड़कियों की पांच लड़कियों की कुल आयु में निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष करके है तो 20 पंचे 100 वर्ष। 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी ये निकालना है अपने को। 10 लड़कों का एवरेज एज क्या है ये हम लोगों को निकालना है दोस्तों। तो इससे हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। अब क्या करना है? 10 लड़कों तथा 5 लड़कियां, 10 + 5 का एवरेज एज किसके बराबर है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। x + 2 का कितना हो गया? 15 × x + 2 माइनस ये कितना था दोस्तों? 10x, 10 लड़कों का 10x = 100। 15x + 30 माइनस 10x = 100। 5x = 70, x बराबर 40 वर्ष। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्या दिया है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों इससे हम लोग हल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, क्या दिया है? ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। ए और बी की आयु 2 × 10 = 20 वर्ष हो गई। तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्ष प्लस 5 वर्ष पूर्व था तो 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा। 5 + 5 = 30 वर्ष। उसके बाद दोस्तों क्या बोला? ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है। ए + बी + सी का औसत आयु 25 है तो 3 × 25 = 75 वर्ष। तो दोस्तों सी का क्या निकल जाएगा? 75 माइनस
कितना निकाले थे हम लोग a प्लस बी का? 30 वर्ष निकाल चुके हैं दोस्तों। तो 45 वर्षीय का हो गया, ये कौन सा हो गया? तो वर्तमान आयु हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या बोला? 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? चार वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49 वर्ष। तो दोस्तों अपना सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि कुछ बच्चों का औसत आयु दिया रहेगा दोस्तों और कुछ वर्ष बाद मांगेगा दोस्तों। तो क्या होगा? आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले 5 बच्चों का औसत आयु क्या रहा होगा? तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। एवरेज एज दिया हुआ 12 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले मांगा है दोस्तों, तो इसमें 3 को माइनस कर देंगे। न्यू एवरेज एज इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 वर्ष। ये दोस्तों अपना आंसर हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? डायरेक्ट निकालते हैं। न्यू एवरेज एज 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 वर्ष। आंसर हो गया दोस्तों। सिंपल सी है दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। आइए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। एवरेज दिया हुआ 50, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 50 गुना 5 इज इक्वल टू 250। आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। आइए हम लोग क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की ले लेते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का औसत आयु 23 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उन खिलाड़ियों का औसत आयु क्या होगा? डायरेक्ट निकालिए दोस्तों। न्यू एवरेज एज इज इक्वल टू 23 प्लस 5 इज इक्वल टू 28। सिंपल सी थी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप लोगों की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।